आ गए। मैंने भी 3 दिन से घर छोड़ रखा, अपने बच्चे छोड़ रखे हैं। हमारे चौतन्य चाहे हमारे सर पे। होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ डटकर खड़े हैं। ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। यहाँ कोई भगा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, ये याद रहे। डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारी गलती है क्या? हम हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं को ही बाहर निकाल रहे हैं। हमने नहीं रखा, वही लोग निकाल के गए। हमारा घर देखो कैसे तोड़ फोड़ कर रखा उन्होंने। हम नहीं जाएंगे, मैं मार दो इसी घर के अंदर। अड़ो ना, मार दो इसी घर के अंदर, हम नहीं निकलेंगे। कहते मरने को तैयार है हम, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे हम। घर नहीं छोड़ना है। हम आपके साथ आधी रात खड़े हैं, आप चिंता मत करिए। हम 100 साल से रह रहे हैं, अब थोड़ी ना छोड़ेंगे हम घर। ये है हिंदू तो भागने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि अब ये मुसलमान लोग यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। मैं फिर कहूंगा उस मौलाना मदनी से जो कहता है कि जुर्म होगा तो जिहाद होगा, लेकिन जब दिल्ली के अंदर हिंदुओं पर ये मुस्लिम लोग जुर्म करते हैं तो मौलाना मदनी के मुंह में दही क्यों जम जाती है? कान खोलकर सुन ले, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, क्या आपको इसीलिए इन हिंदुओं ने चुनकर सदन भेजा? क्या इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया? पहले भी हिंदुओं को टारगेट करके उनको यहाँ से भगाया गया जो आज मुस्लिमों के कब्जे में है, और आज फिर वही साजिया अहमद इन लोगों के मकानों पर कब्जा करने की तैयारी में है। सामान बाहर फेंक दिया है, ये कैमरे में आपने सब कुछ साफ देखा है। हिंदुओं को टारगेट करके कैसे भगाया जाता है, आज इस चीज की तस्वीर हम आपको खबर इंडिया के कैमरे पर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम फिलहाल दिल्ली के प्रताप नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके भगाने की तैयारी की जा रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर से हिंदू भगाया गया, बंगाल से हिंदू भगाया गया, मुर्शिदाबाद से हिंदू भगाया गया, बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है, पाकिस्तान से हिंदू भगाया गया, और अब ये दिल्ली, ये देश की राजधानी दिल्ली, जहां से हिंदुओं को भगाने की एक साजिश रची जा रही है। किस तरीके से साजिश की जा रही है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कैसे टारगेट करके इनको यहाँ से भगाया जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है। ये वही दिल्ली है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं और दिल्ली की सीएम भी यहीं रहती हैं। उनकी नाक के नीचे किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और उनको फिर भगाने की तैयारी की जाती है। अभी हम मौके पर मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बातचीत कराएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ ये भी बताया गया कि पहले भी कुछ हिंदुओं को घर एक एक करके टारगेट किए गए, उन पर कब्जा किया गया और अब फिर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर दोबारा यहाँ कोर्ट से नोटिस आया है। क्या पूरी कहानी है, हम यहाँ के लोगों की, यहाँ के पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए आप मेरे साथ आइए। यहाँ वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों के घरों को नोटिस आया है कि आप खाली कर दीजिए। ये जो यहाँ पिटीशन जो दायर की उनका नाम साजिया अहमद है, जिन्होंने इन पर दावा ठोका कि ये घर हमारा है, जबकि ये लंबे समय से रहते हैं। कितने समय से रहते हैं, इन सब बातों की बातचीत करेंगे। आपका मकान है जिस पर नोटिस आया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती है। कितने समय से रहते हैं यहाँ पे? 100 साल से सर, 100 साल से ज्यादा हो गए। 32 साल की तो मैं ही हो गई जी। मेरे पापा का जन्म यहाँ का है, हमारा जन्म यहाँ का है। ये मेरी मम्मी है। मेरे हमारे मकान पे ये अटैक करा गया है। मकानों पर यहाँ ये नोटिस आया है सर, मकान तो यहाँ 500 है, टारगेट किया जा रहा है यहाँ तो 500 मकानों पर। क्या नाम है जिसने पिटीशन दायर की बताया, क्या दावा किया कि ये हमारा मकान है? शाजिया अहमद है उसका नाम। उसने बोला है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट करी है। तो 100 साल से हम पास इसके कागज हैं। ये इससे बड़ा कागज क्या होगा? ये हमारे सरकार ने बिठाया था यहाँ पे इलाके में। हमारे दादी ससुर को सरकार ने यहाँ पे बिठाया था। ये गवर्नमेंट कागज देखो, मोहर लगी हुई उन्होंने दी है, फिर भी ये हाल है। आप देखिए, ये इनके एफिडेविट है जो इनके पास सबूत है। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं जिनके पास ना एनआरसी है ना कोई कागज है, लेकिन दबंगई से, जुर्रत से आपको हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई जो झुग्गी झोंपड़ियों पर कब्जा करके यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। उन पर अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा इलाके हैं। शाहीन बाग इलाका दिखाया हमने, और भी कई ऐसे इलाके दिखाए जहाँ अवैध तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ रहते हैं और उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जिनके पास कागज हैं और आज़ादी के समय से वो यहाँ रह रहे हैं, उनको खाली करने का फरमान आ जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने कागज लेके अपने घर के सामने खड़े हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। 500 मकान हैं जिनको एक एक करके टारगेट किया गया। ऐसा पहले भी हुआ जिसको टारगेट किया या यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा।
हमारा मकान है ये, अंदर देख कर आओ आप कैसे। पहले जैसे आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसमें हाँ जी शटर बंद है। इसमें कम से कम 10 घर हिंदुओं का था। केस नोटिस भेजा, केस करा, केस जी हार गया वो हिंदू परिवार, छोड़ के जाना पड़ा फिर उसको। किसी मुस्लिम के हाथ में ये मुस्लिम ने पूरी 6 महीने में बिल्डिंग तैयार करके इसमें गोदाम फैक्ट्रियां सब खोल दी किराए पे। अभी मैं दिखाऊंगा कि इधर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसके शटर बंद हैं, ये भी कभी हिंदू की प्रॉपर्टी थी जिस पर दावा ठोका, और उसके बाद इस पर फिलहाल क्या नाम है जिसका जो मुस्लिम में अंदर जो ये फैक्ट्री चला रहा है, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। नहीं हमें मालूम। आपकी कमी पता क्या है, आप लोग डरते हैं, आप लोग पता क्या इंतजार करते हैं कि हमारे घर पे थोड़ी आ रहा है। आज आपके घर पे आए तो आप 2 लोग निकल के बाहर आ गए, लेकिन जब ये हो रहा होगा, इनके जो हिंदू है यहाँ से भागा, जब आप नहीं आए होंगे निकल के, क्योंकि आपकी दिक्कत नहीं थी, जब उसकी दिक्कत थी, हमें मालूम ही नहीं था उनका हमें मालूम ही नहीं था। जब आपके साथ ऐसा हुआ तो जब आपको दर्द हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने देखा कि तुर्कमान गेट पर केवल इसलिए प्रशासन पर पत्थर बरसाए गए कि वो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन वहां आया था। लेकिन आज आप हिंदू देखिए, इतने सीधे हैं कि इनके घर पहले भी टारगेट करके खाली कराए गए, उसके बाद में आज टारगेट खाली करके कराए जा रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से केवल ये 2 लोग हैं। हाँ? आज हम हिंदू हैं तभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुर्कमान गेट पर रात के 2 बजे सैकड़ों की भीड़ बाहर निकल आती है और प्रशासन पर पत्थर बरसाती है, और आज 500 घरों पर नोटिस आ गया। इनके साथ ही सिर्फ 4 महिलाएं हैं। मैं आऊँगा अभी अंदर सबसे बातचीत करूँगा, जो लोग पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। आपका भी मकान है? हाँ, हमारा भी वो चल रहा है, केस चल रहा है। हाँ। मकान का हमारे को भी नोटिस भेजा हुआ। ये लोग भी लड़ रहे हैं मुसलमानों से। 500 नहीं है, यहाँ पर 50 मकान है। 50 मकानों पर ही केस चल रहे हैं। 50 मकान है, 500 परिवार है जो रह रहे हैं 50 मकानों के अंदर। आप यहाँ से लेकर के पूरी बगीची बहुत बड़ी है, हर मकानों पर उसने केस डाला हुआ है, हर मकान का केस चल रहा है। वो धीरे धीरे केस अपने अंडर में ले लेता है और मकान खाली करवाता है। हमारा जो मकान खाली हुआ, हमारा 5वां मकान है। पहले 4 मकान वो ऐसे ही धीरे धीरे खाली करवा चुका है। 4 मकान में से सबसे पहले बड़ा मकान ये था जो उसने ये खाली करवाई, आज यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी। कल को हमारा मकान खाली हुआ है, ऐसे धीरे धीरे परसों उनका। आज सिर्फ आपका मकान खाली हो रहा है तो आप बोल रहे हैं, कल किसी और का खाली होगा वो बोलेगा, लेकिन एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे। एक होकर के आवाज नहीं उठाएंगे सर जी, यही तो दिक्कत है ना हमारे हिंदुओं में और हमारे नेताओं में, यही तो दिक्कत है ना। नहीं है हिंदुओं में, तभी तो हम बट रहे हैं। फर्जीवाड़ा उसने रजिस्ट्री करवाई है, उसकी रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा करवाई है, और वो रजिस्ट्री करवा करके कोर्ट में धर देता है, और कोर्ट का जज ये नहीं पूछता है कि ये रजिस्ट्री असली है कि नकली है, वो देखता है सिर्फ रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री के बिहाफ पर वो उसको मालिक घोषित। कहाँ तक भागोगे? कभी कश्मीर से भागता है हिंदू, कोई बंगाल से भागता है, अब दिल्ली से भी भाग कर जाओगे क्या? ये तो जी अब क्या बताएं, अब जब हमारे को कुछ ऐसा होगा कि कहाँ जाएंगे अब हम हैं? हिंदू तो भागने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब ये मुसलमान लोग यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार इस चीज़ का जवाब देना। हमारा सामान सड़कों पे पड़ा हुआ है। नेहरू गांधी जी एजेंडा चला कर गए थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब ये भाईचारा कहाँ से निभ रहा है? ये तो पीछे से चाकू घुसेड़ रहे हैं। फर्जीवाड़ा रजिस्ट्री वो करवा ली रजिस्ट्री, वो जाके कोर्ट में दिखा दी, कोर्ट में उसने साबित कर दिया तू मालिक है, उसने ला करके हमें खाली करने का नोटिस भेज दिया। तो फर्जीवाड़ा चल रहा है ना। ये कहाँ से हिंदू, जो गांधी जी ने चलाया था हिंदू जा रहा भाई भाई, ये कहाँ? अगर उस टाइम मुसलमान पूरा पाकिस्तान चले जाता तो आज कम से कम सुकून से। दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार को इसीलिए हिंदुओं ने लाके गलती कर दी कि आज उन्हीं के मकान खाली हो रहे हैं? सरकार आप इसीलिए लेके आए थे क्या रेखा गुप्ता की कि आपको मकान खाली करने पड़े? ये तो जी सरकार को जवाब देना चाहिए ना। वो अब हमारे को आज 4-5वां दिन हो गया है, ये हमारी वीडियो चलते चलते अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। उनके पास पहुंची है ना, उन्होंने कोई सपोर्ट भेजी ना कुछ भेजा कि जाओ इनकी जाकर मदद करो। अब तक कुछ नहीं आया हमारे पास। हमारा सामान देखो, आप देखो सब रोड पर पड़ा हुआ है। अभी आइए, आप मेरे साथ आइए। कहाँ आपका सामान है? वो थोड़ा सा अतिक्रमण को प्रशासन तोड़ने आता है तो उस पर हजारों की और सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होकर पत्थर बरसाती है। आज जब 500 परिवारों को जाड़ा जा रहा है, आज कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है। यहाँ केवल 4 लोग हैं। सब लोग हैं, लेकिन ये है कि अभी जो सामने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग ने, जो वही अल्पसंख्यक जो आपको डरा भय करके यहाँ से भगाने की तैयारी कर रहा है। देखिए ये एक भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कानून है, कानून व्यवस्था है, ठीक है। जो भी उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने कागज प्रस्तुत करे, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि ये वाले जो 1957 के कागज हैं, और ये देखिए ये मेरे को 21/1/2050 1950 जो ये कह रहे हैं कि इनकी मिलिट्री यहाँ पर इनको छोड़ के गई है। लेकिन अब
वहां पर न्यायालय के सामने ये दस्तावेज प्रस्तुत हुए या नहीं हुए, और न्यायालय ने जो न्यायालय के सामने दस्तावेज होंगे उस पर वो आधारित निर्णय देंगे। न्यायालय ने अब जो निर्णय दिया है उसके आगे प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन मेरी न्यायालय से ये मांग है कि उनके पास जो कागज है सन 2011 के, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, सन 2011 के दस्तावेज हैं, उस दस्तावेजों की प्रॉपर चयन समेत जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। आज आप तापमान 4 डिग्री 6 डिग्री तापमान है, ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर रोड पर है, ये सारे जो हैं इनके जो है घर का सामान बाहर रखा हुआ है। नहीं, ऐसे कहाँ तक भागेंगे? कभी हिंदू कश्मीर से भागता है, कहाँ तक भागेंगे ऐसे? कभी बंगाल से भागते हैं, अब दिल्ली से भागकर कहाँ कहाँ जाएंगे? जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यही तो सही है। हमारी गलती है कि हिंदू है तो हम कहाँ क्या जाएंगे? करेंगे? नहीं, हमारी गलती है क्या? हम हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं को ही बाहर निकाल रहे हैं ये। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? नहीं, हिंदू तो डरा या टारगेट किया भागने की तैयारी कर देता है। ऐसी आपने भागने की तैयारी कर दी, सामान निकाल के गली में डाल हम तो नहीं भाग रहे, हम एक बात भाग बताओ, हाँ। कहाँ जाएंगे आप खुद बताओ? जब कोर्ट ने ही उसको मालिक घोषित कर दिया उसकी फर्जी रजिस्ट्री देख करके, तो वो कल को आएगा हमारा मकान कर देगा, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। हम नहीं, ये पूछ रहा हूँ, सुनिए माता जी, वो लोग अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होने पर भी वो पत्थर बरसा देते हैं, और आप लोग अपने घरों को छोड़ के ऐसे गली में सामान लेके कहाँ तक भागेंगे? भैया ये हमने नहीं रखा, वही लोग निकाल के गए। हमारा घर देखो कैसे तोड़ फोड़ कर रखा उन्होंने, अंदर घर सारा तोड़ा हुआ है, तोड़ फोड़ कर रखी हमारे कौन घर तोड़ की। गया? प्रशासन? चलो देखो, चलो प्रशासन तोड़ गया, फिर लोग वही तोड़ के गए जो जिसने। वो ये शादी अहमद ही तोड़ के गई है। शादी अहमद का आदमी आया था, 10-5 लोगों को लेकर आया था, तोड़ फोड़ करी हमारे मकान में। तोड़ फोड़ करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामान है, ये गली में पड़ा है, ये तोड़फोड़ की गई। इनका आरोप है कि जो साजिया अहमद है जिसने पिटीशन दायर कर रखी है कि ये मेरा मकान है, उन्होंने इनके घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई और सामान फेंका। मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये मेरे चाचा हैं, इसी टेंशन में ये खत्म हुए। इनके 14-15 दिन बाद मेरे पापा खत्म हो गए। अब दोनों ये टेंशन में गए हैं। अब बताओ, ये मेरी मम्मी है, ये भी बीमार पड़ी है, मकान की टेंशन कर रखी है, रोड पे आ गए। मैंने भी 3 दिन से घर छोड़ रखा, अपने बच्चे छोड़ रखे हैं। बच्चा छोड़ रखा है इसने मेरे। हमारे घर की हालत देखो, क्या कर सकते, ना उसमें उठ सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते हैं, ऐसा घर कर गया हमारा वो। देखिए, जो तथाकथित अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनकी जुर्रत और हिम्मत देखिए कि घर में घुसकर जिस तरीके से तोड़फोड़ करना और उन पर टारगेट करके कब्जा करना। अभी मैं वो मकान दिखाऊंगा जिसके अंदर उन्होंने घुस के तोड़फोड़ की गई और भगाने की गली में सामान फेंक दिया। ये मकान है जिसके अंदर तोड़फोड़ की गई, सामान फेंक दिया। एक मूर्ति रखी है देवी की, और इतनी सर्द भरी समय में ये लोग किस तरीके से अपना समय काट रहे हैं। ये किसी पाकिस्तान के हालात या किसी बांग्लादेश के हालात नहीं है, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के हालात हैं, जहां जबरदस्ती हिंदुओं को मकानों को खाली कराया जा रहा है। आप रोइए मत, आपके साथ हम खड़े हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यही है बस, हमें यही सहारा चाहिए, हमारे चौतन्य चाहे हमारे सर पे। रोने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ डटकर खड़े हैं। ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, और ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। यहाँ कोई भगा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, ये याद रहे। डरने की जरूरत नहीं है और ना झुकने की जरूरत है। ये इधर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मकान है, ये पूरा खाली कर दिया है, सामान वगैरह ये सब फेंक दिया है। इधर आगे मैं विकास भाई से कहूंगा कि ये थोड़ा सा आगे दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। ये इतना तोड़फोड़, घर के अंदर घुस के इतना तोड़फोड़ होने के बावजूद भी ये डरे हुए हिंदू चुप हैं। लेकिन वहीं जब तुर्कमान गेट दिल्ली में ही 4 दिन पहले जब प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है, तो वो लोग रातों में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर देते हैं। वो लोग अवैध अतिक्रमण पर भी अपना हक जमाते हैं, और जो लोग यहां वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास कागज हैं, उनको खाली करने के लिए मजबूर। और ये जनवरी का महीना चल रहा है, इतनी सर्द मौसम में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, कहीं कोई पत्थर बरसा क्या? लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा उस मौलाना मदनी से जो कहता है कि जुर्म होगा तो जिहाद होगा, लेकिन जब दिल्ली के अंदर हिंदुओं पर ये मुस्लिम लोग जुर्म करते हैं तो मौलाना मदनी के मुंह में दही क्यों जम जाती है? मैं पूरी वो सच्चाई दिखाऊंगा
इस दिल्ली के अंदर जो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई। और कान खोलकर सुन ले, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, क्या आपको इसीलिए इन हिंदुओं ने चुनकर सदन भेजा? क्या इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इनको अपना वो घर खाली करना पड़ेगा, वो छत छोड़नी पड़ेगी जिसके नीचे ये रहकर अपने 2 समय का खाना बना रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अभी और भी लोगों से बातचीत करूंगा। ये पहली घटना नहीं है, मैंने पहले बताया, बाहर भी दिखाया कि पहले भी हिंदुओं को टारगेट करके उनको यहां से भगाया गया जो आज मुस्लिमों के कब्जे में है। और आज फिर वही साजिया अहमद इन लोगों के मकानों पर कब्जा करने की तैयारी में है, सामान बाहर फेंक दिया है। ये कैमरे में आपने सब कुछ साफ देखा है। और कौन सा मकान है? एक ये मकान है, अच्छा ऊपर है, अभी मैं ऊपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये तोड़फोड़ इस तरीके से की गई है जैसे कोई बुलडोजर चलाया हो। कोई नेता, कोई आपका सांसद, कोई आपका विधायक, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। कोई ये नहीं आया। एक ऊपर रहती है 2 रानी, सबसे बड़ी मैं हूँ। ये पूरा खाली कर दिया। हाँ, ये अभी जानकारी में ये पता चला है कि ये 50 घर हैं और इनमें 500 परिवार रहते हैं। आप हालात देख लीजिए इन घरों के कि ये खाली करके इन्होंने सामान गली में डाल रखा है। अभी तक ना किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी सुनी है, ना कोई सांसद, ना विधायक, और ना महिलाओं के लिए बात रखने वाली यहाँ की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी इनके पास तक कोई समस्या सुनने नहीं आई हैं। आप भी इसी घर में रहते हैं? इसी घर में, ये भी मेरा घर है, ये वाला मेरा घर है। बड़ी बहन का, ये दोनों बहन सब एक, हाँ, सात भाई, हम सब एक इस घर परिवार के, सब एक ही घर इसी में रहते हैं। आप देखिए, मैं अभी देख रहा तो आप भावुक हो रहे थे, और भावुक होना लाजमी भी है। जब किसी का मकान चला जाए तो उसके पास बचता क्या है। लेकिन आप डटकर सामना करिए। आप कब तक छोड़ेंगे? और आप ये हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? वोट तो उन्हों को देते हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। हम नहीं जाएंगे। मैं मार दो इसी घर के अंदर, अड़ो ना, मार दो इसी घर के अंदर, हम नहीं निकलेंगे। हमें मार दो, हम तो कहते हैं मरने को तैयार है हम, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे हम। घर नहीं छोड़ना है। हम आपके साथ आधी रात खड़े हैं, आप चिंता मत करिए। हम 100 साल से रह रहे हैं, अब थोड़ी ना छोड़ेंगे हम घर। ये घर नहीं छोड़ेंगे, घर छोड़ना भी नहीं है, घर छोड़ना भी नहीं है। हिंदुओं को हर जगह टारगेट करके भगाया जा रहा है। ये दिल्ली के हालात हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं, यहाँ भी हिंदुओं को टारगेट करके भगाने की तैयारी हो रही है। कभी बंगाल से इनको भगाया जाता है, कभी मुर्शिदाबाद से, कभी कश्मीर से भगाया जाता है। ये कहानी नहीं बता रहा मैं, ये सच्चाई बता रहा हूँ, उस हिंदुस्तान के हिंदुओं की सच्चाई बता रहा हूँ। जब तथाकथित अल्पसंख्यक डरा हुआ इस देश का मुसलमान जब टारगेट करके इनको अपना टारगेट करते हैं तो ये खाली करके चल पड़ते हैं। इनकी आदत हो गई है भागने की। कहां तक भागेंगे ये यही जाने और समय बताएगा। हम डटकर सामना करेंगे, हम डटकर लड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ अधिकार हिंदुओं का है, यहाँ रहने का अधिकार हिंदुओं का है, और ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हम उनके साथ में हैं। हम हमेशा डटकर लड़ेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।